हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक फ्री गाइडेंस बैच चल रहा है ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस अर्लियर। ठीक है। तो फ्री गाइडेंस बैच के बारे में सभी को पता है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कुछ टास्क असाइन करते हैं अपने हर स्टूडेंट को और अपने हर फॉलोअर को, जो कि उनको कंप्लीट करके मुझे इन्फॉर्म करता है और हम इस तरीके से 2026 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी दौरान जब हमें फ्री गाइडेंस बैच कर देते तो आई रिसीव्ड सो मेनी इंक्वायरीज रिगार्डिंग किसके स्ट्रेटेजी, क्योंकि आई एनकाउंटर्ड थ्री टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। मुझे तीन तरीके के स्टूडेंट्स मिले हैं इस पूरे क्वेश्चनेयर में, जो इन्होंने मेरे को कमेंट करके और मैसेजेस करके मुझसे पूछा है। एक जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिसे इवन ये भी नहीं पता है कि स्टेनो होता क्या है। ठीक है। दूसरे लोग वो हैं जिनको थोड़ा सा बेसिक पता है और वो कह लो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड थर्ड वंस आर दोज जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो आज ये वीडियो जो है वो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जो कि बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। अब इनको पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्टेनो होता क्या है। देखो भाई, स्टेनो का जो एग्जाम होता है इसे हम एसएससी स्टेनोग्राफर कहते हैं। ठीक है। जो एसएससी कंडक्ट कराता है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके पेपर कराती है। जैसे डीएसएसबी में भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती हैं। फिर आप अगर दिल्ली हाई कोर्ट में जाओगे या जितने भी इंडिया के कोर्ट्स हैं उन सब में इसकी पोस्ट निकलती है। ठीक है। और इस स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है। देखो, स्टेनोग्राफर का काम जो होता है ना, ये हमेशा एक ऑफिसर्स के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है। मेरे एक ऑफिसर है, उनके साथ मुझे अटैच किया गया है। तो उनसे रिलेटेड जो भी वर्क होंगे, लाइक उनसे मिलने कोई आता है, उनसे रिलेटेड कोई डाक आई है, कोई सम्मन आया है कोर्ट का, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आया है, पहले वो मुझ तक आता है। देन मैं उनको सर तक लेके जाता हूँ। किसी को सर से मिलना है तो वो मेरे को पहले कांटेक्ट करेगा, देन मैं सर को बताऊंगा कि सर ऐसे ऐसे यहाँ से कोई आया है। मतलब एक तरीके से आप एक ऑफिसर के, हाई लेवल ऑफिसर के असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। उनकी आरटीआई चेक करते हैं, उनकी मेल्स चेक करते हैं। ठीक है। और उनको इन्फॉर्म करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस कि सर इस तरीके का सिस्टम हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके की जॉब होती है। ठीक है। इसमें दो एग्जाम्स होते हैं। एक होता है, दो लेवल्स होते हैं, एक होता है ग्रेड डी लेवल और एक होता है ग्रेड सी लेवल। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो ग्रेड डी लेवल जो होता है 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है, जिसकी सैलरी अराउंड 55,000 रुपीज पर मंथ बनती है, अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग है। ठीक है। वहीं अगर हम ग्रेड सी देखें तो इसमें दो ग्रेड्स पे होते हैं, एक 4200 ग्रेड पे एंड एक 4600 ग्रेड पे। ठीक है। इन दोनों की मोटा मोटा सैलरी देखें तो 4200 में आपको अराउंड 70,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिल जाती है, और 4600 में अराउंड 85,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिल जाती है, ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं ये। ठीक है। सो ये है हमारी इसके बारे में। ठीक है। अब ये एग्जाम होता कैसे, देखो सर, देखो जी, ये दो लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एक लेवल होता है जिसे हम कहते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या कहते हैं इसे? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है इंग्लिश, दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस, और थर्ड होता है इसमें हमारा सब्जेक्ट रीजनिंग। ठीक है। इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। वहीं जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, और रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, मतलब 1 मार्क ईच क्वेश्चन के लिए अलॉट किया जाता है। ठीक है। अब कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स देख लें। अगर आपको पूरी इसकी डिटेल सिलेबस की वो चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे हम मोटा मोटा देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, इसकी प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इसकी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है। इसी के साथ साथ एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं,
इसकी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। साथ में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, आप तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि 100 नंबर की रीजन इंग्लिश आती है इसमें। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक्स आती हैं, ठीक है, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो इंग्लिश में हम इस तरीके से 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देन आता है हमारा अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जिसमें मेजर टॉपिक्स हम देखें तो पॉलिटी हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, एंड स्टैटिक जीके हो गया। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है सर? लाइक सेंसस स्टैटिक चल रहा है 2011 से, ठीक है, डांस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है, और डांस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ये सारे क्या है, स्टैटिक पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जनरल अवेयरनेस का टॉपिक रहता है। और वहीं रीजनिंग में अगर हम देखें तो रीजनिंग के इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, वो हो जाता है आपका अल्फाबेट सीरीज। मतलब सीरीज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सीरीज में अल्फाबेटिकल सीरीज आती है, न्यूमेरिकल सीरीज आती है, नंबर सीरीज आती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें इमेज फॉर्मेशंस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, सिलॉजिज्म, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिलॉग के, वो आता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है पूरा टॉपिक, जिसके लिए हमें 200 क्वेश्चन के लिए 2 आवर्स अलॉट किए जाते हैं, और हमें 2 आवर्स में टॉपिक कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूं, जनरल सोर्सेज जो आप इसके लिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ाई, तो आप जनरल सोर्सेज जो हैं इसमें देख सकते हैं। इसमें हमारी जो नीतू मैम है, उनकी एक बुक है इंग्लिश की, प्लिंथ टू पैरामाउंट करके इनकी बेसिक्स की बुक है। आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए अगर आप अभी छोटे हैं, या फिर अभी आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तो आप इस बुक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस के लिए आप बेसिक बुक्स पढ़ सकते हो, अपनी 10 तक की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो एनसीईआरटी बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पे हो। अगर आपने अभी 12th नहीं क्लियर की है, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आए हैं जो अभी 16-17 साल के हैं, बट स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी इसको प्रिपरेशन को, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो। 9, 10th, 11th, 12th या फिर 6, 7th, 8th की ही पढ़ लो आप। तो जिस बच्चे को भी बेसिक नहीं है क्लियर किसके, इस जीएस के, तो 6, 7, 8 की अपनी एनसीईआरटी बुक्स को रीड कर सकता है, उससे उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और उसके बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपको वहां से मिल जाएंगे। रीजनिंग के लिए बहुत से सर हैं, जैसे पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, विक्रमजीत सर हैं, ठीक है, और इंग्लिश कैरियर, ठीक है, बस यही दो मान के चलो आप। तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं अपने रीजनिंग के लिए। तो ये हो गई बेसिक सोर्सेज जो आप फॉलो कर सकते हैं और जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा भी होगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेवल, ठीक है, जिसे हम सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। वहीं दूसरा जो एग्जाम होता है इसका होता है स्टेनो स्किल का एग्जाम, ठीक है। इस स्टेनो स्किल को करने के लिए अराउंड 6 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है मिनिमम। बाकी डिपेंड करता है कि कौन बच्चा कितना जल्दी इसको कर रहा है, ठीक है। एक पिटमैन करके बुक होती है, पिटमैन करके बुक होती है स्टेनोग्राफी की, उस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी एडवाइस के लिए। तो पिटमैन स्टेनोग्राफी इसकी वो होती है किताब, जिसको हम 6 महीने के अंदर हम उसको किताब को खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। देन उसके बाद हम डिक्टेशंस लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि कैलाश चंद्र मैगजीन से हम क्या करते हैं, इंग्लिश की डिक्टेशंस लिखते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी की वीडियो देख सकते हैं, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो कैलाश चंद्र जो होती है उसको हम फॉलो कर सकते हैं इसमें, ठीक है।
तो ये क्या होता है, देखो, इस जो हमारी स्टेनोग्राफी होती है ना, ये इस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक 800 वर्ड की डिक्टेशन बोली गई, ठीक है। आप एग्जाम सीबीटी आपने क्लियर कर दिया है, आपको स्किल के लिए बुलाया जाता है। 800 वर्ड की इसमें क्या होती है, स्किल होती है, मतलब डिक्टेशन होती है। तो एक माइक पे जो हमारा स्पीकर होगा वो क्या करता है, 800 वर्ड की एक डिक्टेशन बोलता है, जो हम कान से अपने सुनते हैं एंड अपनी स्टेनोग्राफी में उसको लिखते हैं, ठीक है। नोटपैड पे वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है, नोटपैड नोटपैड वहां पे हम उसे लिखते हैं। देन हम उसको क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में उसे रीड करते हैं, जो हमने अपनी कोड लैंग्वेज या फिर स्टेनोग्राफी में लिखा है। देन हमें उसको ट्रांसक्राइब करना होता है, ट्रांसक्राइब करना होता है किस पे, कंप्यूटर पे। ये एक पूरा प्रॉपर टास्क होता है। पहले हम सुनते हैं, ठीक है, फिर हम राइट करते हैं, फिर हम रीड करते हैं, देन ट्रांसक्राइब मतलब उसको टाइप करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने बताया ग्रेड डी और ग्रेड सी होता है। इसमें जो 800 वर्ड्स होते हैं वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोले जाते हैं, मतलब एक वर्ड में 80 वर्ड बोले, एक मिनट में 80 वर्ड बोले जाते हैं। वहीं जो ग्रेड सी एग्जाम होता है इसमें 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन आती है, ठीक है। 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन आती है, ये भी 10 मिनट्स की होती है और ये भी 10 मिनट्स की होती है। लेकिन ग्रेड सी वाले में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, एक मिनट में 100 वर्ड बोले जाते हैं, जो हमें 100 वर्ड टाइप करने होते हैं, ठीक है। जो ग्रेड डी है इसमें आपको अराउंड 50 मिनट का टाइम मिलता है। किसका टाइम मिलता है, 50 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें आप पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और टाइप भी करते हैं। वहीं अगर हम ग्रेड सी में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे को 40 मिनट्स का टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको प्रॉपर बेसिक वाला सिस्टम बता दिया है। जो भी बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, जिसको नहीं पता एसएससी स्टेनोग्राफर क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है, ग्रेड डी और ग्रेड सी। देखो मैं आपको सिंपल क्लियर बताऊं ना, ये एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड जॉब है, जिसमें आपको जॉब सिक्योरिटी तो मिलती ही मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब है, बट इज्जत बहुत है। लाइक अगर आप एमटीएस ज्वाइन करते हो, जो कि इससे लोअर लेवल का एग्जाम होता है, उसमें उतनी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जितनी इसमें मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि आप एक बहुत बड़े ऑफिसर के साथ अटैच है। जितनी वैल्यू ऑफिसर की है ना, उतनी ही वैल्यू आपकी बन जाती है। मतलब आपकी सारी पावर्स, जो पावरफुल आपका ऑफिसर होगा, उतनी ही पावरफुल आपकी भी इमेज बनेगी, ठीक है। तो एक पावरफुल इमेज होती है, लोग आपके पास आएंगे, आपको किसी के पास नहीं जाना। यू हैव टू रिपोर्ट ओनली 1 पर्सन, जो कि आपका ऑफिसर होगा। उसके अलावा आपको पूरे ऑफिस में किसी की नहीं सुननी। लेकिन बाकी लोग आपसे अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे, आपको अपीज करेंगे, प्रेस करेंगे। बढ़िया चीज है, मतलब बढ़िया जॉब है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक और जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है या फिर बंदों बच्चों को बहुत चाहिए होता है, वो एक चीज है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, जो कि सीजीएल वाले बंदों को भी चाहिए होती है। लेकिन सीजीएल में यू नो कितना हाई कंपटीशन है। मैंने जब एग्जाम दिया था तो अराउंड 5 lakhs फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। उन 5 lakhs में से अराउंड 3.5 lakhs ही जो थे पेपर 1 देने आए थे। उन 3.5 लाख में से भी अराउंड 1.5 लाख का ही क्या हुआ था, पेपर 1 क्लियर हुआ था। और इन 1.5 लाख में से भी अराउंड 80,000 बंदे ही स्किल का एग्जाम देने आए थे, और उन 80,000 में से 2,000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो कंपटीशन बहुत कम है। वहीं अगर हम सीजीएल का कंपैरिजन करें तो 35 लाख मिनिमम फॉर्म भरे जाते हैं हर साल, ठीक है ना। तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उसमें भी छटते हैं। तो इसमें कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, 1 ईयर डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए इसमें बस। अगर आपने 1 साल डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर ली ना, बस 1 साल दे दिया स्टेनो को, तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो अगर आप भी चाहते हो स्टेनोग्राफर बनना, और चाहते हो कि आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे मैंने क्लियर किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वैसे आप भी क्लियर करना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करो। कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम चैनल में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, और बहुत सी इंफॉर्मेशन आने वाले टाइम में मैं आपको
देने वाला हूं। तो जो भी बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है और स्टार्ट करना चाहता है जीरो से अपनी स्टेनो को, अपने स्टेनो करियर को, या फिर 2027 के लिए जो जो प्रिपेयर कर रहा है, वो सब क्या करेंगे, मैं एक लिंक भेज रहा हूं ग्रुप का, उसको ज्वाइन करेंगे। 2027 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं ध्यान से सुन लो, जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि जिसमें उनके ग्रुप का लिंक सेंड करूंगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, चाहते हैं अपनी समाज में एक इज्जत बनाना, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, उस जोन से ऊपर उठना जहां पे हमें नेसेसिटी के लिए, जरूरत की चीजों के लिए रोना नहीं है। हमारे पास उतना सफिशिएंट होगा कि हम अपना पेट पाल सकें, अच्छी जिंदगी जी सकें, एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें। उस चीज से अगर आप उस लेवल पे आना चाहते हैं तो इस बैच को, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें और इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप का लिंक में आप ग्रुप ज्वाइन करके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।